राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देती हूँ कि ये क्लास इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है कि आपको पता भी होगा कि इसमें जन कल्याणकारी योजनाएं और राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार, नवीनतम फ्लैगशिप योजनाएं 2025 जो कि 25 फ्लैगशिप योजनाएं अभी नहीं, वो सारी इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे अपने। और 100% देखो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो चीज़ करवाती हूँ ना मैं, जहाँ मैं बोल देती हूँ ना, तो आप समझ जाया करो और मेरे पे थोड़ा सा विश्वास करके अगर आप करते हो तो आपको घाटा नहीं होने वाला है। और ये क्लास एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने बीच में स्किप कर दी तो कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर मत कहना मुझे, क्योंकि बहुत ही अच्छी शानदार क्लास है। एक ही क्लास में सब कुछ मिल जाएगा आपको। फिर चाहे आप कहीं से पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं, ये पढ़ ली तो आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। इतनी बात बहुत है क्योंकि मेरा एक ही काम रहता है बिना बात किए हुए स्टार्ट करने का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। जहां मेरे को जरूरत पड़ती है क्वेश्चन वन लाइनर बना करके, और मैंने उसको नीचे पूरा उसका विस्तार से भी लिखे हैं। ऐसे नहीं है कि आपको एक वन लाइनर में सीधा क्वेश्चन दे दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी जो सम्मान पेंशन योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है? तो भाई ये दी जाती है 1500 रुपये प्रति माह। अब इसमें भी देखो कि विधवा महिला को राशि रुपये है वो तो देखो कितनी दी जाती है, 1 लाख रुपए दी जाती है, जो एक मुश्त अनुदान में एक मुश्त में दी जाती है 1 लाख रुपए। और विधवा महिलाओं को उसकी पेंशन हेतु, अब देखो पेंशन हेतु दी जाती है ना, वो हेतु पात्रता धारित करने की अवधि में आजीवन राशि दी जाती है, वो 1500 रुपये प्रति महीने दी जाती है भाई। ठीक है, ये पेंशन जरूर ध्यान रखना। और जो राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए। और समान पेंशन योजना जो कि मुख्यमंत्री एकल नारी में, वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश कितना है? यहाँ पर केंद्र सरकार का पूछा है, तो केंद्र सरकार का जो खर्चा है वो 60% है भाई। अब थोड़ा सा इसमें और देख लो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है जो अपनों ने पढ़ा है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा की कितनी पेंशन दी जाती है? 1500 रुपये। ठीक है, और जो विधवा महिला को राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखो कि मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता जो विधवा महिला बालिकाओं के अंतर्गत जो बालिकाओं हेतु है, वो देखो उनके बालक बालिकाओं हेतु विधवा के जो है ना, कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक राशि 1000 रुपये प्रति माह है बालक बालिकाओं की। उनके जो बालक बालिका है उनको अगर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, जो विधवा महिला इनकी बालक बालिकाओं के, तो 1000 रुपये उनको प्रति माह दी जाएगी। और विधवा महिला के बालक बालिकाओं के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विद्यालय की पोशाक हो गई, पाठ्य पुस्तकें, ये सब कुछ उनको जो कि इनके लिए राशि दी जाती है वो 2000 रुपये प्रति बालक बालिकाओं एक मुश्त वार्षिक अनुदान दिया जाता है। तो देखो 1000 तो रुपये, ठीक है, प्रति महीने 18 वर्ष की अगर उन्होंने आयु पूर्ण कर ली है। और जो स्कूल की जो ड्रेसें यूनिफॉर्म है वो सारा कुछ उनके लिए 2000 रुपये प्रति माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई 8 अगस्त 2024 को। तो ये रट लो, अच्छा क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना है। माँ यानी कि मुख्यमंत्री, ए से आयुष्मान, ए से आरोग्य, ये 8 अगस्त 2024, ये तो एक तो अच्छा से ये रट। दूसरा इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी सुविधा प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। ये उद्देश्य जरूर ध्यान रखना। और मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? ये देखो, मुख्यमंत्री जो पालनहार योजना है इसके अंतर्गत जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है वो 750 से 2500 प्रति माह यानी कि 2500। योजना का प्रारंभ देखो, मुख्यमंत्री पालनहार योजना, इसका 8 फरवरी 2005 से अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु योजना का प्रारंभ किया गया भाई। और सभी जातियों के, जो सारी जातियां, उनके अनाथ बच्चों को योजना से सम्मिलित किया गया, सभी जातियों वाले के, वो 23 अगस्त 2005 से। ठीक है, थोड़ा ये देखो कि राजस्थान पालनहार जो योजना है इसमें अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए देखो, जो अनाथ श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रति माह कितने रुपये? 1500 रुपये। अनाथ श्रेणी वाले बच्चों के लिए अगर वो 0 से 6 साल तक के हैं, 6 वर्ष तक के है, तो उनके लिए प्रति महीने देख लो 1500 रुपये। अगर वो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 18 से 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे, उनके लिए 2500 रुपये। 0 से 6 वाले 1500 और 6 से
18 वर्ष वालों के लिए 2500 रुपये। ठीक है। अब अन्य श्रेणी वालों के, अन्य जो सभी श्रेणी के बच्चे उनके लिए अगर वो 6 वर्ष तक के हैं तो 750 रुपये, और 6 से 18 वर्ष तक के हैं तो 1500 रुपये। और पुस्तकें, स्टेशनरी आ गया, वस्त्र, ये सारे जूते, स्वेटर, ये इनके लिए 2000 रुपये वार्षिक। ठीक है। नेक्स्ट देखो, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई? ये इंपॉर्टेंट है कि महिला सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IM शक्ति उड़ान योजना, मेरा दिल कहता है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 को। IM शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर वर्तमान में देखो कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया गया। ये मेरा दिल कह रहा है क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका दिल क्या कहता है वो देख लेना, तो थोड़ा अच्छे से देख लेना कि IM शक्ति उड़ान योजना, इसका शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 को, और इस IM शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर वर्तमान में कालीबाई भील उड़ान कर दिया गया। और इस योजना के तहत देखो 10 से 45 साल, अगर 10 साल की लड़कियों से लेकर के 45 साल तक की महिलाओं और बालिकाओं को प्रति माह कितनी 12 सैनिटरी, ध्यान रखना सैनिटरी, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ भी अगर आपको सत्य में दे सकता है 14, 20, 25, तो आपको ये रट लेना है 12 नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये IM शक्ति उड़ान का ही कालीबाई भील कर दिया गया भाई उड़ान योजना, और इसमें 12 जो नैपकिन है, सैनिटरी नैपकिन, वो बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाई जाती है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना को मर्ज करके ही देखो कालीबाई भील सबल योजना नाम रखा गया। ठीक है, इसका ध्यान रखना जरूर। मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मंगला बीमा का 13 दिसंबर 2013। देखो मंगला बीमा या मंगला में पीछे क्या आ रहा है? ला आ रहा है मंगला बीमा योजना की बात करें तो इस ला को उल्टा कर दो भी, 13 इधर ले आओ, 1 इधर ले लो, इस ले को इसे 3 की तरह 13 दिसंबर 2024। अब इससे 13 से पहले 12 आता है, पूरा दिसंबर का महीना ऐसे ले लेना 2024। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अनुसार प्रदेश में प्रथमतः देखो 5-5 लाख रुपए दुधारू गाय भैंस के लिए, और 5-5 लाख रुपए जो कि भेड़ बकरी, और 1 लाख रुपए उष्ट्रवंशीय जो पशु ऊंट है, इसका बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। 5-5 लाख रुपए तो गाय भैंस दुधारू, और 5-5 लाख भेड़ बकरी, और 1 लाख रुपए ऊंट। इसके लिए इस योजना में व्यय कितना होगा? 400 करोड़ रुपए को व्यय होगा भी। ठीक है, ये इतना सही पढ़ लेना काफी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य योजना है वो उसके तहत जो प्रति परिवार प्रति साल यानी कि प्रति वर्ष हर साल कितने रुपए का कैशलेस, तो 25 लाख रुपए का कैशलेस इलाज फ्री किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना, ये टपक सकता है क्वेश्चन भी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत 19 फरवरी 2024 को होता है। पूर्व नाम इसका चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। मैंने पूरे कंप्लीट इसमें करवा रखे हैं, पहले जो जहां मैंने ये योजनाएं करवाई है ये उसको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, सारी कंप्लीट करवा रखे हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर सीधे सीधे फैक्ट है इंपॉर्टेंट, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ 1 मई 2021, इसका ही नाम तो ये कर दिया गया। अब देखो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, देखो दुर्घटना बीमा योजना के तहत तो 10 लाख रुपए, और अगर आता है आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, तो 25 लाख रुपए, ध्यान रखना। और दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित परिवार को कितने रुपए तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है? तो दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए का। अब ये प्रारंभ कब हुआ भी आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना? 7 मार्च 2024 को, और पूर्व नाम इसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना ही था। और जो वही नाम है सेम, इसका नाम ये कर दिया गया। और ये भी देखो 1 मई 2022 से लागू हुआ, जो कि दुर्घटना में परिवार के 1 से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर, देखो अगर दुर्घटना में परिवार के 1 से अधिक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए, और दुर्घटना में परिवार के 1 सदस्य की मृत्यु होने पर, अगर 1 से अधिक की हो जाती है, कोई ज्यादा की होती है सदस्य की मृत्यु तो 10 लाख रुपए, और 1 सदस्य की होती है तो 5 लाख रुपए। और दुर्घटना में दोनों हाथ, अगर दोनों पैर, दोनों आंख, हाथ पैर, एक आंख, ये इनकी पूर्ण क्षति होने पर यानी कि पूर्णतः निष्क्रिय, इनकी क्षति हो जाती है 3 लाख रुपए। अगर दुर्घटना में 1 हाथ पैर आंख पूर्ण क्षति पर 1.5 लाख रुपए, अगर दोनों हाथ दोनों पैर ये होते हैं तो 3 लाख रुपए, एक चाहे वो दोनों इनमें से, और दुर्घटना में 1 आंख 1 पैर पर 1.5 लाख रुपए। अब देखो जब मृत्यु हो जाती है तो क्या ही फायदा है इनका देने का, जब बंदा ही ना रहे, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य में 25 लाख। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत। देखो दवा योजना की मैंने बताया था, निःशुल्क दवा दी जा रही है, 2 बूंद दवा डाली जाती है मुंह में, 2 बूंद पूरी
2 बूंद डालेंगे भी, ठीक है ना। उस बूंद को एक एक करके डालेंगे, लास्ट में एक एक लिखो, एक एक 2011, 2 बूंद डालेंगे, 2 बूंद डालेंगे, 2 अक्टूबर 2011, याद रह जाएगा इसका ऐसे लागू। केंद्र राज्य वित्त पोषण, इसमें देखो केंद्र का 60% और राज्य का 40%। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये शायद पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 की अवधि, तो निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 की जो अवधि है वो देखो अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक, भाई ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और राजस्थान सरकार है कि, अब ये मेरा दिल कहता है क्वेश्चन बनेगा भाई, अब पता नहीं आपका दिल क्या कहता है, मेरा दिल कहता है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रतियोगी जो परीक्षा उनकी तैयारी के लिए करती है, भाई ये क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना से। तो अनुप्रति योजना ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए है भाई, जो अनुसूचित जनजाति और लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों हेतु राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जो अनुप्रति है, इसको अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई, ठीक है, मेधावी विद्यार्थियों हेतु। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई ऊपर वाले। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई। तो इस अनुप्रति कोचिंग योजना से जितने भी बनते हैं उनको अच्छे से ध्यान रख लेना कि राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई। अच्छा क्वेश्चन है। 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा की गई, जो 2012 में इसमें व्यापक बदलाव भी किए गए भाई, ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना का शुरू कब की गई? तो एक तो देखो इसका नाम जो बदला गया, बस मुख्यमंत्री की जगह क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी को नाम जोड़ दिया रख लिया, तो बाकी सेम ही है। तो इसका नाम देखो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना का, जो कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना गारंटी योजना कर दिया। अब मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 9 सितंबर 2022 को बावड़ी जयपुर से, ठीक है। और इसके विभाग की बात करते हैं तो इसका विभाग है स्वायत्त शासन विभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना, इसका विभाग जरूर ध्यान रखना, जो कि इसका पूर्व नाम था, पूर्व नाम ये ऐसे रखना, मैंने इसके दिया इसकी जगह कि पूर्व नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना था, इसकी जगह इंदिरा गांधी की जगह मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना गारंटी योजना कर दिया गया। और जो ये मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसकी विभाग स्वायत्त शासन विभाग रोजगार, इसमें 125 दिन और पहले कितना था वो आप बताना, मैंने काफ़ी बार बता दिया, ये क्या 100 था, आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है। तो 125 दिन रोजगार और 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति होंगे पंजीकृत। योजना के लिए सालाना 800 करोड़ रुपए का प्रावधान। भाई इस क्लास में मैं पहले ही बता दूं, आप सोच लो कि घी निकल गया, मक्खन निकल गया सभी योजनाओं से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभ शक्ति योजना लागू 1 जनवरी 2016 से। उद्देश्य हितकारियों की वयस्क और अविवाहिता पुत्रियों अथवा अविवाहिता महिला हितकारी सशक्त, आत्मनिर्भर तथा उद्यमी बनाने के लिए उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता उपलब्ध करवाना है। इसके बाद में फ्लैगशिप योजनाओं के जितने भी बनेंगे वो करेंगे, फिर बाल कल्याणकारी वाली सारे के आ जाएंगे, लास्ट में सारे की एक बार इसके कर लेते हैं जितने भी बनते हैं, ठीक है। तो अविवाहिता पुत्रियों अथवा अविवाहिता महिलाओं हितकारियों हेतु सशक्त, आत्मनिर्भर तथा उद्यमी बनाने के लिए उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता उपलब्ध करवाना है। भाई हितकारियों की वयस्क अविवाहिता पुत्री को कितनी प्रोत्साहन सहायता राशि दी जाएगी? 55,000 रुपये, तो ये भी ध्यान रख लेना है। आगे देखो राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा सबल योजना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो मुख्यमंत्री युवा सबल योजना प्रारंभ की गई 1 जनवरी 2022 को और वित्त पोषित इसमें राज्य का। और जो मुख्यमंत्री युवा सबल योजना, इसके तहत बेरोजगार जो शिक्षित बालिकाएं उनको प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? तो ये राशि जरूर ध्यान रखना, 4500 रुपये। भाई मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के तहत जो बेरोजगार शिक्षित बालिकाएं उनको हर महीने 4500 रुपये राशि दी जाएगी। शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत यानी कि शिक्षण जो कॉलेज है, शैक्षणिक जो कॉलेज है उनमें जो कौशल है उनको कौशल विकास को एकीकृत इकट्ठा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शुरू की गई भाई। और मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का शुभारंभ 7 नवंबर 2019 को। और सर में दर्द हो रहा है आज, मेरे पता नहीं क्या कारण है। और उद्देश्य देखो बेरोजगार स्नातक युवाओं को आर्थिक सहायता व कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है भाई। और देखो इसमें देखो लाभ,
बेरोजगार भत्ता देखो, पुरुषों को तो 4,000 रुपये प्रति महीने ठीक है, और महिलाओं को जो ट्रांसजेस्टर है और विशेष दिव्यांग है महिलाएं, उनको 4500 रुपये 3 महीनों का जो कौशल प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा। किसके अंतर्गत, ये जरूर ध्यान रखना, महिलाओं को और पुरुषों का। कई बार ये कथनों में पूछा जा सकता है। शैक्षणिक कॉलेज में जो कौशल विकास है इसको एकीकृत करने के लिए जो योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, और इसमें जो भत्ता दिया जाता है बेरोजगार भत्ता, वो पुरुषों को तो 4,000 रुपये प्रति महीने, और महिलाओं को जो ट्रांसजेस्टर है विशेष दिव्यांग आती है उनको 4500 रुपये दिए जाते हैं, और 3 महीनों का अलग से कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की गई, जांच 7 अप्रैल 2013 को। और मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, पूर्व नाम था इसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना, और मैंने पहले अच्छे से करवा भी रखा है। और बजट 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो राशि है वो 5,000 से बढ़ा करके अब 10,000 कर दी गई है। ये जरूर ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, जो पूर्व मुख्यमंत्री चिरंजीवी था इसका नाम जीवन रक्षा, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा में अभी 10,000 रुपये है भाई, जो 5,000 से बढ़ाकर कर दिए गए हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की जो सहभागिता है वो इनका जरूर ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केंद्र राज्य की सहभागिता, तो केंद्र की भी 50, राज्य की भी 50, 50-50 है दोनों की, जो कि राजस्थान के लिए जल मिशन योजना में। और जल जीवन मिशन की घोषणा देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को कौन करते हैं, पीएम जी। और परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम जो कि माडा कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये किया गया था, ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम जो कि माडा कार्यक्रम शुरू किया गया 1978-79 में, यानी कि 1978-79 में। और सभी उपभोक्ताओं तथा शुद्ध खाद्य वस्तुओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये मैंने करवाया भी है पहले और फिर से इनका रिवीजन हो रहा है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान शुरू किया गया। ये 15 फरवरी 2024 को किया गया। और डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई, तो ये 2006 में की गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो एक जिला एक उत्पाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करने हेतु दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया। वह योजना कौन सी है जिसमें कि 2 लाख रुपए का दुर्घटनाग्रस्त होने पर किया जाता है, वो है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, ये भी ध्यान रखना भाई। और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये देखो इसमें प्रत्येक लाभार्थी से प्रत्येक थाली के लिए कितने रुपए वसूले जाएंगे, 8 रुपये, और थाली की कुल जो लागत होगी वो होगी 30 रुपये। और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, ये 6 जनवरी 2024 को वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संचालित है। इंदिरा रसोई योजना का नाम ही श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया भाई, जो कि पहले क्या था, ये था। मिशन निर्यात बनो योजना शुरुआत 29 जुलाई 2021 को, मिशन निर्यात बनो, इसका भी ध्यान रखना। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को, इसको कैसे याद करोगे, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है जहां तक मुझे लग रहा है। निरोगी राजस्थान अभियान, तो भाई ऐसे लेना पूरा पूरा ना, 18 साल का कोई लड़का है वो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई रोगी नहीं है, निरोगी, कितना 18 साल का, चाहे 10वां महीना आ जाए चाहे 12वां महीना आ जाए, उसको कुछ नहीं होता, 18 साल का है जवान। और 1 साल आगे करो 2019 या लास्ट में 19 साल का सा लगता है, ऐसे ले लेना, 18 का है, तो थोड़ा याद कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करो। 18 साल का निरोगी कितना रहेगा, पूरा 18 साल को जवान छोड़ो, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना चाहिए। उसको किसी चीज़ से कनेक्ट करके दिमाग में बिठा लेते हैं ना, तो क्या पता इससे याद रह जाए। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की 1 जुलाई 2021 को, और मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की 7 नवंबर 2019 को। थोड़ी ये शुरुआत वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा इनका भी ध्यान रखना। अब आते हैं फ्लैगशिप योजनाओं पर, ठीक है भाई। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, अब ये नवाचार में भी पूछा जा सकता है, चाहे फ्लैगशिप योजनाओं में कैसे भी इसका नाम बदल करके किया गया है, तो ये कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, यानी कि RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा
मुख्यमंत्री अशिक्षित और राजस्थान ए अभियान मसरा कर दिया गया। तो RKSMBK का मसरा कर दिया गया भी, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा और राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कोटा में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में इस अभियान की शुरुआत की घोषणा की गई थी भी, ठीक है। इस अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को, कौन सी कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित इनके मूल्यांकन आधारित बुकलेट उपलब्ध भी करवाई जाती है, ठीक है। और अटल ज्ञान केंद्र का नोडल विभाग पूछ ले तो पंचायती राज विभाग, और इसको मैंने अच्छे से आगे भी करवाया। तो अटल ज्ञान केंद्र का नोडल विभाग भी ध्यान रखना पंचायती राज विभाग, ऐसे भी याद ना रहे तो अटल रहते हैं जगह ज़्यादा पंचायती कराइयाँ ले लो, पंचायती करावे भाई वास्तव में अटल रहे, ज्ञान भी बांटा, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको पंचायती राज विभाग। ये देखो अटल ज्ञान केंद्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की थी। और इसका उद्देश्य देखो ग्रामीण युवाओं शिक्षा देना, प्रशिक्षण और रोजगार का अवसर प्रदान करना है। अटल ज्ञान केंद्र का है, ज्ञान ही नाम हुआ बेटल, ठीक है। नोडल विभाग पंचायती राज विभाग है बिंगो। और अटल ज्ञान केंद्रों में व्यय कितना होगा, 500 करोड़ रुपए का होगा भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और ई गवर्नेंस पुरस्कार का नया नाम अटल ई गवर्नेंस पुरस्कार रखा गया, और करंट में मैंने करवा भी रखे हैं, ये जैसे कुछ चेंज हुए हैं वो करवाए हुए हैं। अटल केंद्रों पर ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी भी, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 25 दिसंबर 2024 को सुशासन पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी। अब देखो राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान संबंधित है, तो वर्षा जल संचयन से है भाई ये। और शुरुआत इसकी 15 जनवरी 2025 को की गई सांगानेर जयपुर से, ठीक है। नेक्स्ट बजट 2025-26 में जो जल मिशन की समय सीमा है, तो ये मैंने करवाया था जल मिशन का, और इसको फिर से यहाँ देख लो कि जल मिशन 2025-26 बजट के अनुसार जल मिशन की जो समय सीमा है इसको 2024 से बढ़ाकर कब तक की गई थी, सीधा देख लो 2028 तक। ये 4 को दुगुना ही कर दो, 4 को 8 यानी कि 2028 तक, ठीक है। जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से हर घर तक जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला शहर भाई मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडल जो भीलवाड़ा है ये बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट से भी। और बैंक सखी, कृषि सखी व पशु सखी योजना किस विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई, तो हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2025 को। अब आपको ये भी याद नहीं रहता है हरियालो राजस्थान, हरियालो तो देखो हरो हरो रहेगा, ग्रीन ग्रीन, ठीक है भाई। और 7 अगस्त 7 दिया हुआ तो सातों प्रकार को रंग, सातों ग्रीन ग्रीन आ जाएगा, हरियालो हरे भरो रहेगा, तो अगर सातों प्रकार का रंग है तो भी हरे हरे बीच में आएगा, तो याद रह जाएगा 7 अगस्त 2025, ठीक है। हरियालो राजस्थान सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, तो ये देखो भाई जो हरियालो राजस्थान अभियान है ये गाड़ोता दुदू जयपुर से इसकी शुरुआत की गई 7 अगस्त 2025 को जयपुर से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 75वां जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह है, इसमें जो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम है इसमें हरियालो राजस्थान की शुरुआत की गई 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह में, ठीक है। और विभाग की बात करें तो वन विभाग है, हरियालो राजस्थान है तो वन ही होगा, वन विभाग, ठीक है। अटल प्रगति पथ योजना का नोडल विभाग भी, मेरा दिल कह रहा है ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, मेरा दिल कहता है, बाकी पता नहीं, आप इसको थोड़ा देख लेना। अब बनेंगे इसी से ही क्वेश्चन, जो जितना करवाऊंगी बन जाएंगे क्वेश्चन। अटल प्रगति पथ योजना को नोडल विभाग कौन सा है, तो अटल प्रगति पथ योजना का नोडल विभाग है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग है। और प्रारंभ 29 मार्च 2025 को कोटा में युवा एवं रोजगार महोत्सव के दौरान किया गया भाई। और अब तक 10,000 से अधिक आबादी के गाँव में 52 अटल प्रगति पथ की स्वीकृति जारी कर कार्य करवाए जा रहे हैं, और इनमें से 16 अटल प्रगति पथों का कार्य पूर्ण हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के आयोजन विभाग द्वारा 11 अप्रैल 2025 को कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया, तो 25 योजनाओं को, जो पढ़ रहे हैं 25 योजनाएं हैं भाई, ये तो ध्यान रखना है, जो कि राजस्थान सरकार के आयोजन विभाग है 11 अप्रैल 2025 को, ठीक है। और अमृत मिशन योजना, इसकी शुरुआत की बात करें तो 25 जून 2015 को, और विभाग है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है इसका भी, अमृत मिशन योजना का। और मिशन अमृत 2.0 इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 अक्टूबर 2021 से। मिशन अमृत 2.0 पूछा है तो 2 इस 2 का आधा कर दो 1, तो 1 रख लो, अक्टूबर 2021 से, ठीक है। और
अमृत का देख लो भी पूरा फुल फॉर्म, अटल मिशन फॉर रेजुमेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगौरव योजना, इसके शुभारंभ की बात करें तो पंचगौरव योजना के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा और 17 दिसंबर 2024 को किया गया भाई पंचगौरव योजना का। एक ध्यान रखना, पंचगौरव योजना में जो 5 गौरव है ना वो मैंने आगे करवाया है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो जरूर ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी करेंगे। तो पंचगौरव योजना के शुभारंभ तो भजनलाल शर्मा जी के द्वारा कब 17 दिसंबर 2024 को किया गया। योजना का क्रियान्वयन योजना विभाग द्वारा। नेक्स्ट, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया गया। तो संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन ऊर्जा विभाग द्वारा। और पीएम कुसुम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पीएम कुसुम जो है ये कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा से संबंधित है भाई। नेक्स्ट, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी गांव मुक्त योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कितने रुपए की राशि दी जाएगी। तो 50 लाख रुपए की भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में, जो कि त्रैमासिक रैंकिंग अगर के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करा तो 50 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना पानी उपलब्ध करवाना है। तो 55 लीटर करवाना है भी। इनको आदर्श वाक्य भी देख लो जल जीवन मिशन को, कि हर खेती को पानी, हर खेत को पानी, क्या है इसका आदर्श वाक्य, हर खेत को पानी और 55 लीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाना है। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना RMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में भाई। और टैगलाइन जरूर है, हरे खेत को पानी, और विभाग कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान बजट 2025-26 में जो लखपति दीदी योजना, इसके तहत ब्याज दर घटाकर कितनी की गई भाई। तो 2.5% 1.5% कर दी, घटा करके देख लो भाई 1.5% होगी, ये भी ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है जो लखपति दीदी योजना में। और लखपति दीदी योजना के तहत महिला को 1.5% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जो पहले कितना था 2.5% था भाई। तो अभी घटा दियो भाई 1.5%, ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला पूरा ध्यान रख लेना। लो भाई, लाडो प्रोत्साहन योजना भी इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने इसका आगे सातों की सातों किस्तें भी लिखी है, तो वो ही पढ़नी है। देखो भाई, लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब, 1 अगस्त 2024 को, ये तो बच्चे को पता होगा, 1 अगस्त 2024 को की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। और विभाग है महिला एवं अधिकारिता विभाग जरूर ध्यान रखना, और शुरुआत जरूर ध्यान रखना। और इस योजना के तहत राजस्थान में जन्म लेने वाली जो लड़की है, बच्ची है, जन्म से लेकर के जब तक वो 21 वर्ष तक की हो जाए ना हो, 21 वर्ष तक की आयु तक, उसको 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए, पहले 1 लाख थी तो 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। और सरकार द्वारा राजस्थान राष्ट्रीय योजना में बदलाव करके इसे नए स्वरूप में लाडो प्रोत्साहन योजना के रूप में शुरू किया गया। तो इसका नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा है, वो सारे करेंगे। इससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं, या पहले उसी को देख लेते हैं, चलो ये ही देख लेते हैं पहले, कि 12 मार्च 2025 को वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि 1 लाख से बढ़ा करके देखो कितनी कर दी गई, 1.5 लाख रुपए। एक तो ये ध्यान रखना कि अभी 1.5 लाख रुपए, और राशि देखो 7 किस्तों में भी। पहली किस्त तो बेटी के जन्म पर मिलेगी, यानी कि 2 किस्तें, पहली और दूसरी किस्तें तो ढाई हजार, यानी कि 2525। पहली तो बेटी के जन्म पर जब जन्मेगी, और दूसरी संपूर्ण टीकाकरण के बाद में दूसरी किस्त, तो दोनों पहली और दूसरी ध्यान रखना 2525 रुपये। फिर तीसरी किस्त जब वो पहली कक्षा में हुआ है, तीसरी किस्त पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तो भी 4,000 रुपये है, ठीक है। और चौथी किस्त छठी कक्षा में 5,000 रुपये, ठीक है ना। इधर छठी कक्षा बताई जा रही है तो छठी कक्षा में 6 को 1 कम कर दो, 5,000, ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। 5वीं किस्त 10वीं, 5 को डबल करो, 5वीं किस्त 10वीं मिलेगी, और 10वीं 1 बढ़ा दो 11, 10वीं में 1 बढ़ा दो 11, यानी कि 11,000 रुपये मिलेगी। फिर देखो छठी किस्त 12, 6 को डबल कर दो 12, 12वीं मिलेगी छठी किस्त की तो 25,000 रुपये। और इसको कैसे याद करोगे, 12 दूना 24 हो, 24 में 1 डबल कर दो 25,000 रुपये, ऐसे याद कर लेना। और 7वीं किस्त स्नातक पूरा करना ही पड़ेगा, उसने स्नातक पूरा कर लिया है तो 1 लाख रुपये सीधे बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। तो ये 7 किस्तों में होगी, पहली दूसरी 25,2500, पहली दूसरी किस्त, ठीक है। पहले बेटी जन्म पर संपूर्ण टीकाकरण, दूसरी तीसरी किस्त पहली कक्षा में 4,000 रुपये, और चौथी किस्त छठी कक्षा में 5, और 5वीं किस्त छठी कक्षा में 11, छठी किस्त 12वीं में 25,000 रुपये, और स्नातक करना पर 1 लाख
रुपए, तो टोटल हो गई ये 1.5 लाख रुपए। ठीक है। जल जीवन मिशन अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। लॉन्च 15 अगस्त 2019 को किया गया भाई। और राजस्थान सरकार को ये जरूर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो भारत और सरकार की साझेदारी है वो जल मिशन में 50-50 है दोनों की। ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की 29 मार्च 2025 को, और स्वामित्व योजना शुभारंभ 24 अप्रैल 2021 को। नोडल विभाग पंचायती राज विभाग, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को। नोडल विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, देख लिया। स्वामित्व योजना शुभारंभ 24 अप्रैल 2021, नोडल विभाग पंचायती राज विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2000, नोडल विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा जो सोलर दीदी योजना है, इसके तहत प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो सोलर दीदी योजना पहला चरण में 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा भाई। और विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, और बजट 2025-26 में सोलर दीदी का नया टेंडर बनाने की घोषणा की गई है भाई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के तहत 11,200 करोड़ रुपए की राशि से आगामी कितने 4 वर्षों में 20,000 गाँव में कितने लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे? तो 5 लाख स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। यानी कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 है, इसके तहत 11,200 करोड़ रुपए की राशि से आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँव में, कितना गाँव में 20,000 गाँव में कितने लाख हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे? तो 5 लाख बनाया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास शहर योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत। और विभाग स्वायत्त शासन विभाग, उद्देश्य बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को किफायती आवास उपलब्ध करवाना है भाई। और इस मिशन की जो अवधि है दिसंबर 2024 को समाप्त हो गई, जो बढ़ा करके दिसंबर 2025 तक कर दी गई, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो स्वामित्व जो योजना है इसका कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा, शुभारंभ 24 अप्रैल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना में राजस्थान सरकार द्वारा लाभान्वितों को कितने प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा? 2% को। वो भी ध्यान रखें कि पीएम विश्वकर्मा योजना में राजस्थान सरकार के द्वारा जो लाभान्वित है उनको कितने प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा? तो 2% को दिया जाएगा। ठीक है भाई। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में लखपति दीदी योजना के तहत लक्ष्य बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की? तो 20 लाख। लखपति दीदी योजना हम बार बार बता दियो। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंचगौरव योजना है, इनमें शामिल किए गए जो प्रत्येक जिले उनके 5 गौरव जरूर ध्यान रखने हैं। अब इनको आपको ऑप्शन में 4, इनमें से 4 दे सकता है, 5वां कोई और दे सकता है। तो अगर 5 याद है तो उसमें 4 याद रहते हैं तो 5वां पता चल जाएगा। अब ये पढ़ाई नहीं, एक तो अपनों ने पढ़ना है पर्यटन स्थल है, ठीक है, 5 गौरवों में शामिल बंद बारेठा। वनस्पति है, पर्यटन स्थल है, वनस्पति है, कदम और उपज है, और कृषि उत्पाद है, और कुश्ती है, कुश्ती खेल, और कृषि उत्पाद रासायनिक उत्पाद, उपज शहद, और वनस्पति कदम, और पर्यटन स्थल बंद बारेठा। तो ये ध्यान रखना कि पर्यटन स्थल है, ठीक है, वनस्पति भी है, उपज भी है, कृषि उत्पाद भी है, कुश्ती है, ये याद है। 4 दे देते हैं, 5वां कोई और देता है तो आप सही कर देती हूँ। भले ही दोस्तों लिखने में टाइम लगा है, क्योंकि ये 17-18 पेज है, लिखने में तो बहुत टाइम लगा, नाइट को तैयार किया आप लोगों के लिए। बट आपको ये फ़ायदा होता है एक ही इसमें टाइम बच जाता है कि यही चीज़ अगर आपको कोई 2-2, 3-3, 4-4 घंटे करवाता है तो वो बहुत कम टाइम में सारे एक जगह कवर हो गए। हाँ, मेरे को ज़रूर मेहनत लगी है लिखने में, पर आपके ज़रूर फ़ायदा हो जाता है, जिससे आपका टाइम भी खराब ना हो। मुख्यमंत्री स्वामिनिधि योजना के तहत लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के कितने हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो 80,000 रुपये तक का। ठीक है, ठीक है। अब करते हैं विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। तो अपने तीनों ही एक ही क्लास में कवर हो जाएगी। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2010-11 करवा रखे हैं, और फिर से अपना रिवीजन हो जाएगा। 2017-18 में वसुंधरा राजे सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर पद्मश्री पुरस्कार योजना कर दिया गया। ठीक है, 2017-18 में। फिर देखो इसके बाद में 2017-18 के बाद में 2019 में गहलोत सरकार ने दोबारा इसका पुराना नाम ही कर दिया गया भैया। ठीक है, फिर इसके बाद 2019 में गहलोत सरकार ने दोबारा ये कर लिया। फिर देखो अब तीसरी बार, पहले 2017-18 में, ठीक है, पद्मश्री, फिर 2019 में इनको पुराना नाम ही कर दियो।
ठीक है। अब तीसरी बार फिर से अभी नाम है जो है वो पद्मश्री पुरस्कार किया गया। और कटौती देखो, इसमें 15 से 20 हज़ार रुपये की कटौती कर दी गई। और मैंने ये इंदिरा प्रियदर्शनी में बताया है कि पहले कितना मिलता था और 10वीं 12वीं में, और अब कितनी मिलती है वो कटौती आप पीछे वाली वीडियो में देख लेना, नहीं तो मैंने आगे करवाया तो आगे देख लेंगे। ठीक है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राजस्थान के पहले चरण में कितने जिले शामिल किए गए? तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राजस्थान के पहले चरण में 6 जिला कौन कौन से है? सिरोही है, पाली है, तो नीचे वाले देख लो, सिरोही पाली आ गया, फिर इधर जोधपुर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, झुंझुनू ऊपर का, और जयपुर, इनमें संचालित किए गए। ठीक है ना, सिरोही पाली जोधपुर आ गया, भीलवाड़ा झुंझुनू जयपुर में। ठीक है। और वित्त वर्ष 2025-26 में 5,000 व हर जिले में कम से कम 125 संरचनाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बालिका फाउंडेशन द्वारा नन्ही कली योजना किस जिले के लिए प्रारंभ की गई? तो नन्ही कली उदयपुर में। ये गैर सरकारी परंपरा है भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मेरा दिल कहता है, और शायद ये बना हुआ क्वेश्चन भी है। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबल पुरस्कार कब से प्रारंभ किया? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? को इतनी योजनाएं हैं, अगर याद नहीं रहता, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा माइंड में बिठा लेते हैं। शारीरिक अक्षमता, देखो कोई बंदा शारीरिक अक्षमता है, वो मतलब किसी कारण से अक्षम है, तो ऐसे लो अपने 5 उंगलियां, ठीक है ना, ये 5 उंगलियां काम नहीं करती तो अपने बोल दो भी बिल्कुल अपने अक्षम है। तो जब भी शारीरिक अक्षम आता है तो 5 ले लेना, 2005 5 ले लोगे, वहाँ आएंगे 2000 से याद रहे, 5 6 2005 6 याद रहिएगा। तो भाई अपनी 5 उंगलियां अगर काम करती है तो अपनी सही है, नहीं करती है तो अक्षम है, ऐसे याद रहिएगा। तो शारीरिक अक्षम युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबल पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? 2005-6। अब इसको याद करने का ये तरीका है। विदेशी शिक्षा योजना कब से प्रारंभ की? 2010-11 रट लो। अब ऐसे ले लो, भी कक्षा 10 की बात करा विदेशी शिक्षा योजना में, अगर वो कक्षा 10 में प्रथम 3 प्राप्त करने वाली, यानी कि प्रथम 3, फर्स्ट आता है, सेकंड तृतीय, यानी कि 3 ही तो है ये पद, फर्स्ट सेकंड तृतीय, यानी कि प्रथम 3 प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेशी से जो डिग्री मतलब वो करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, स्थान प्राप्त करता है। बालिकाओं को विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा संपूर्ण खर्चा राशि दी जाती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, 10वीं की है, कक्षा 10वीं की बात हो रही है, विदेशी शिक्षा योजना, तो विदेश में शिक्षा के लिए तो 10वीं से 10 2010-11 याद रह जाएगा, सन भी। और ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो बालिकाओं के लिए जो ट्रांसपोर्ट वाउचर है वो 2007-8, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट, आपकी बेटी योजना शुरू कब की गई? तो आपकी बेटी 4 साल की बेटी है, इसलिए पूरी 5 की कोनी होने वाली है, 4-5 यहाँ ले लो, याद रह जाएगा, 4-5 की 4 की 5 की होने वाली, 2004-5 ऐसे याद रह जाएगा। इसका आपको कब शुरू की गई? ठीक है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के 12 में अध्ययनरत ऐसी बालिकाओं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का ही निधन, या तो दोनों का या एक का निधन हो गया हो, और उनको लाभान्वित किया जाता है। जैसे कि राशि इसमें दी जाती है कक्षा 1 से 8वीं तक को तो 2100 रुपये प्रतिवर्ष, और 9वीं और 12वीं तक का 2500 रुपये प्रतिवर्ष। कौन से में? जो कि आपकी बेटी योजना शुरू 2004-5 में 1 और 12वीं तक की बालिका इसमें अध्ययन करने वाली माता पिता की अगर दोनों की मृत्यु हो जाए, चाहे एक की हो जाए आपकी बेटी योजना, फिर 1 और 8वीं तक वाले 2100 रुपये दिया जाएगा हर साल, और 9 और 12वीं तक ना 2500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। चौथी 2004-5 में शुरू हुई, 1 और 12वीं तक क्या, अगर माता पिता दोनों मृत्यु हो जाए या एक को कोई भी हो जाए, तो राशि आना 1 और 8वीं 2100 रुपये और 9 और 12वीं 2500 रुपये। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, ये यहाँ से बन सकता है, मैं फिर कह रही हूँ, मेरा दिल मानता है, ये सारी पढ़ लेना। गार्गी पुरस्कार वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से पढ़ना है आपको। वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारी बेटी है योजना, आपकी बेटी थी, ठीक है। ये हमारी बेटी योजना में कितनी बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है? तो हमारी बेटी 132 बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरू की? 1998 में की, बसंत पंचमी पर दी जाता है, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री पोषण योजना कब प्रारंभ की गई? और मैंने गार्गी पुरस्कार का पूरे डिटेल से पहले करवा रखा है उसमें, बाल कल्याणकारी योजना में। प्रधानमंत्री पोषण योजना कब प्रारंभ की गई? 29 सितंबर 2021 को। और राजस्थान शिक्षा पहल की शुरुआत कब की गई? 2005। शिक्षा पहल की 2005। अब ऐसे लो 5 साल को टाबर हुआ है, शिक्षा की पहल कराओ, मतलब सरकारी स्कूलों में लगभग 5 की ले ला भाई। आजकल इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में तो आपको पता ही है, 2.5 साल को भेज दिया, 2 साल को भेज दिया गई। तो शिक्षा की पहल भाई 5 याद रह जाएगा, तो 2005 ऐसे सन याद रह जाएगा। उद्देश्य लैंगिक भेद करना, कंप्यूटर द्वारा शिक्षा को सुदृढ़ीकरण और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी द्वारा शैक्षिक सबलीकरण, ठीक है, ये इसके उद्देश्य है। अब साइकिल वितरण योजना, इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये मैंने पहले करवाया है उस वीडियो में, तो ये गलती मैंने पिन भी कर दिया था, गलती से यहाँ पर 1 से 8 लिखा गया था, तो आप थोड़ा इसका ध्यान रख लेना, पिन भी किया हुआ है उस वीडियो में। तो
मैंने आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में शायद बता दिया होगा। साइकिल वितरण योजना, ये देखो कक्षा 9 से 12 तक की छात्राएं योग्य होती है इसमें साइकिल वितरण योजना। बाकी मैंने इसमें भी बताया था भी कौन सी कक्षाओं को कैसे वो मिलती है साइकिल, वो मैंने एक जगह और भी पिन कर दिया था, किसी ने पूछा था। तो साइकिल वितरण योजना कब से शुरू की गई? 2007-8 से साइकिल से 7 याद आ रहा है 2007-8, ठीक है। और कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालकों को प्रोत्साहन एक मुश्त राशि मिलती है, वो मिलती है 5,000 रुपये एक मुश्त राशि मिला। 12वीं में अगर 75% से अधिक अंक प्राप्त करती है बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि, ये भी ध्यान रखना। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना, ये भी ध्यान रखना 30 मार्च 1995 को जयपुर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि दी जाती है, तो 2500 रुपया दिया जाए भाई। आपकी बेटी योजना 9 अगर 12वीं तक अड़न, ठीक है। और 1-8वीं तक बताई मैं पहले वाली में, 1-8वीं तक 2100 रुपया और 9-12वीं तक अड़न 2500 रुपया, ठीक है ना। अगर आंगा माता पिता दोनों ही मतलब मर जाए या फिर एक तो। और उनके उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है और परिवार को आर्थिक मदद देना है, ठीक है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन कि शासी परिषद के अधीन कौन होते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री वह भी शासी परिषद के, और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति मुख्य सचिव। ग्रेस प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। आप इसको ग्रेस को किसी और में मत कर देना, वहाँ ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं। तो बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है ग्रेस प्रोजेक्ट। अगर थोड़ा सा विश्वास रखोगे आपको लगता है हाँ भाई मैटर सच में सही है, अच्छा है, क्वेश्चन बनेंगे, बने हुए हैं, बने भी आगे, ठीक है, तो आईसीटी भी मैं उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी, आईसीटी के भी। पर थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा। बाकी आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, कमेंट मैं सारे देखती हूँ, रिप्लाई नहीं दिए जाते हैं, बिजी बहुत होती हूँ सच में दोस्तों। और आज भी मैं बता दूँ इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि आज देशनोक जा रहे हैं माता करने के, और इससे पहले मैंने सोचा कि 2 दिन फिर वीडियो अपलोड नहीं होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि 2 दिन वहाँ लग जाएंगे, तो फिर क्लास नहीं ले पाऊँगी। तो कैसे भी करके आप लोगों के लिए एक अच्छी सी क्लास ले आऊँ। और पूरी रात मेरे को लगी, सोच लो आप कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, फास्ट भी होता है, फिर भी माता रानी की कृपा से इतना की आवाज़ में इतना रहता है कि पता ही नहीं चलता है कि भूखे हैं कि नहीं है। तो थोड़ा सा आपको विश्वास करना होगा। जैसे कि आप लोगों ने 2nd ग्रेड और 4th ग्रेड में किया और वहाँ से क्वेश्चन बने और बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप लोगों के कमेंट देखे, सच में दिल में खुशी होती है। देखिए कमेंट तो देखे जाते हैं सारे, पर उनका रिप्लाई देने का टाइम नहीं मिलता। सोचती हूँ मैं दूंगी, पर दोस्तों कई बार नहीं दिए जाते हैं, फिर भी कोशिश करती हूँ मैं देती हूँ। तो गार्गी पुरस्कार समारोह है, प्रतिवर्ष आयोजित होता है, बसंत पंचमी पर होता है, ठीक है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू 2008-9 में, ठीक है। एकलव्य व मीरा पुरस्कार, ये अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एकलव्य व मीरा पुरस्कार में राज्य स्तर पर अब कितनी राशि दी जाएगी? 2100 रुपये दी जाएगी, 21,000 रुपये दी जाएगी, सॉरी। गार्गी पुरस्कार किन छात्राओं को प्रदान किया जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज्य अजमेर से उत्तीर्ण होते हैं उनको, और ये बसंत पंचमी पर दी जाती है, ठीक है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबल कब से प्रारंभ की गई? तो 2010 में, और वर्तमान में ये बंद है। और इस गार्गी पुरस्कार वाले में अभी 2025 के अनुसार देखें तो इसमें 90% से ऊपर वाले जो अगर प्रश्न प्राप्त करते हैं वो उनमें किए गए हैं, वो होंगे इसके हकदार। तो भाई अपनी ये सारी ही कवर हो गई है एक ही वीडियो में, और इसमें इतने अच्छे हैं सच में बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिर आप बाद में बोलोगे तो अच्छे एक बार देख लेना और क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ से।